महाराज जी, क्या श्री कृष्ण जी ही विष्णु भगवान का स्वरूप हैं? जहाँ तक बात है भगवान कृष्ण और विष्णु भगवान को जब हम नारायण के रूप में लेते हैं तो वहाँ भगवान कृष्ण नारायण के ही अवतार हैं। तो उस रूप में वहाँ एक रूपता है, वहाँ की भिन्नता, कहीं भेद नहीं है। महाराज जी, आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने सुना है कि ब्रह्मा जी रजगुण हैं, विष्णु जी सतगुण हैं और शिव जी तमोगुण हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? ये बात विचार दृष्टि से ठीक है कि ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करता है और सृष्टि की उत्पत्ति के लिए केवल सतोगुण नहीं, कोई कार्य करना है तो वहाँ रजोगुण की निश्चित साथ में आवश्यकता होती है। और इसलिए ब्रह्मा जी को उत्पत्तिकर्ता के रूप में एक रजोगुण के रूप में कहा गया है। विष्णु शांतम शाश्वतम है, शांताकारम भुजगशयनम, और शांत स्थिति जो है वो सत्वगुण का स्वभाव और प्रभाव है। और जहाँ तक शिव की बात है, तमोगुण के रूप में, क्योंकि शिव संहारक हैं सृष्टि के प्रलय के मूल में, तो वो स्थिति जब आती है तो वो एक तमोगुण के रूप में ही आती है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं तो निश्चित रूप से ये उचित ही है। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। अपने आत्मा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की जो पूजा करते हैं, उनको श्री गीता जी में किस संज्ञा से संबोधित किया गया है, उनको क्या उपमा दी गई है, आपको गीता जी से रूबरू कराते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये है अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर ये 12। इसमें कहा कि और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं और वे मुझ में नहीं है। अपने आत्माओं तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं ही हूँ, मेरे कारण ही हो रहे हैं, लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। सतगुण विष्णु जी से सतिथि, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति और तमगुण शिव जी से संहार। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस ज्योति निरंजन काल जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी हैं, इनको श्राप लगा हुआ है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का ये नित आहार करता है। तो जिस कारण से ये अपने इन तीनों पुत्रों को ये ड्यूटी दे रखी है। रजगुण ब्रह्मा जी से निकल रहे रजगुण जैसे अपनी संचार प्रणाली है, इसका एक टावर होता है, वो टावर एक स्थान पर होता है, तो वहाँ से निकल रही उसकी तरंगें वहाँ के अक्षेत्र के जितने भी मोबाइल हैं उससे कनेक्टेड हैं, उन सबको वो गति देता है, प्रभावित करता है। इसी प्रकार ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी अपनी अपने राजधानियों ऊपर लोकों में, अपने अपने लोकों में साकार हैं, और इनसे निकल रही ये तरंगे, इनकी रेंज
इनकी तरंगें जो हैं, इनके ये तीनों लोकों पर इनकी रेंज है, पृथ्वीलोक पर, स्वर्गलोक और पाताल लोक पर। जितने भी प्राणी इनके अंतर्गत आते हैं, ब्रह्मा जी से निकल रहे रजोगुण की तरंगें उनको प्रभावित करती हैं, जिस कारण से वो संतानों उत्पत्ति करते हैं, विवश है। और ऐसे श्री शिव जी के से संहार होता है, वो तमोगुण की तरंगें उससे निकलती हैं। और भगवान विष्णु जी से सतोगुण की तरंगें निकलती हैं, जिससे हम एक दूसरे में मोह, ममता, बच्चा संतान में मोह, संपत्ति में मोह, पति पत्नी की आपस में ममता, जिससे हम यहाँ टिके रहते हैं। तो इन तीनों भगवानों से जो कुछ भी हो रहा है, ये काल कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि ये इसका निमित्त मैं ही हूँ, मुझसे ही हो रहे हैं ऐसा जान, लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, क्योंकि वो इनसे अलग है। एक बार फिर प्रमाणित करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये तीनों नासवान हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर नहीं है, ये नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद देवी भागवत संक्षिप्त, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी वाली। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ में, तीसरा सकंद 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा को, अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसमें स्पष्ट कह रहे हैं भगवान विष्णु जी कि मैं ब्रह्मा और शंकर हम सब तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं है, अर्थात हम अविनाशी नहीं है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी प्रसन्न उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। आह, नीचे देखो, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। अपने आत्माओं, श्रीमद देवी भागवत तीसरे सकंद पृष्ठ 123 पर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसमें 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये तीनों नासवान हैं, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। और तीसरा ये हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। ये ना किसी को सुख दे सकते, ना किसी को दुख से दे सकते, ना किसी की ये आयु बढ़ा सकते, ना किसी के पाप संस्कार को काट सकते। ये अपने भी पाप का नाश नहीं कर सकते, अपने भी श्राप का नाश नहीं कर सकते। प्रमाण देंगे आने वाले समय में। और चौथा कंसेप्ट ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और स्पष्ट करते हैं, क्योंकि प्रसंग अब चलेगा कि ये तीनों गुण क्या हैं, तब श्रीमद् भगवद गीता हम समझ सकेंगे। अब यहाँ फिर देखिए, श्री संक्षिप्त शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संक्षिप्त शिवपुराण और संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल, ओनली हनुमान प्रसाद पोदार। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 110 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। यह है रुद्र संहिता
और प्रश्न नंबर 110 पे 9वां अध्याय रुद्र संहिता का 9वां अध्याय समाप्त हो रहा है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं, वो इनसे अलग है, इनका पिता। अब प्रसंग चल रहा है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। फिर देख लिए, ये मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके एक प्रकाशक व मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पे नीचे आइएगा। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सतो प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। ठीक, अब आपको फिर दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत, जिसमें हिंदी भी साथ है और संस्कृत भी साथ। देखिएगा, अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सैमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई 4। इसके तीसरे सकंद में ले चलते हैं आप जी को। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। अब तीसरा सकंद प्रारंभ हो गया। अब इसके 11वें पृष्ठ पे हम आपको ले चलते हैं। तीसरा सकंद आप पढ़ रहे हैं और 5वां अध्याय तीसरे सकंद का 5वें अध्याय का 8वां मंत्र हम पढ़ेंगे, श्लोक। भगवान शंकर कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा को, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? शंकर जी कह रहे। और ब्रह्मा रजोगुण, ब्रह्मा को क्यों रजोगुण बनाया? हरि को सतोगुण युक्त क्यों किए? अब ये तो हिंदी पढ़ा, अब संस्कृत पढ़िएगा। ये 8वां, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहिता च। यदि आप हम पर दया युक्त हो, शंकर भगवान कह रहे हैं, तो फिर मुझे क्यों बना दिया? क्या बना दिया? कथम अहम विहिता च, फिर क्यों मैं बना दिया तमोगुण? मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न किया? और विश्वहित किमो हरि सतोगुण, और सुहित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु भगवान को सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ब्रह्म अलग अलग हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित, अनुवादक हैं श्री मुनीलाल गुप्त। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है एंड मुद्रक है, मुद्रित है। गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसमें देखिएगा प्रथम अंश अध्याय 22 और मंत्र नंबर 58 में, ये देखिएगा प्रथम अंश अध्याय नंबर 22 और इसका यहाँ ये श्री विष्णु पुराण है। नीचे ये 58 नंबर है। इसमें संस्कृत भी साथ है, ये संस्कृत साथ है। ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्म प्रधाना ब्रह्म शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु शिव ये ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं, यानी ब्रह्म ये काल है, ब्रह्मा विष्णु शिव का पिता है। इससे न्यून देवतागण है। पुण्यात्मा, अब आप जी पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी को समझ सकेंगे। 7वें अध्याय को अब आपके समक्ष पुनः रूबरू कराते हैं, क्योंकि गीता जी पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी बहुत पढ़ रहे हैं।
वो पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं सके, क्योंकि कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। अभी तक ये सभी संत गुरु जितने भी ऋषि महर्षि थे ये सब अज्ञानी थे। अब लगभग 5000 से ऊपर वर्ष हो गए हैं श्रीमद् भगवत गीता जी को, इसको अंकित हुए लिखे हुए, और इतने वर्ष हो गए हैं पवित्र 18 पुराणों को, पवित्र 4 वेदों को, और आज तक इनके विषय में ये हमारे हिंदू धर्म के गुरु लोग हमें कह भी नहीं बता सके इसके विषय। सिर्फ उआबाई बक रहे हैं, किसी को भी यथार्थ ज्ञान नहीं था, ना पुराणों के विषय में, ना ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित थे। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जी हमें क्या निर्णायक ज्ञान दे रही है। 7वां अध्याय फिर पढ़िए, ये है श्रीमद् भगवत गीता। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अब हम 7वें अध्याय को पढ़ रहे हैं और इसका 12वां श्लोक अब आराम से समझ में आएगा। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी श्री विष्णु जी से जो सतीथि हो रही है, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। पुण्यात्मा, ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, और ब्रह्मा विष्णु और शिव, रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये इसके पुत्र हैं, और इसके एक ब्रह्मांड में ये विभागीय मंत्री हैं, और काल एक ब्रह्मांड का ये एज ए चीफ मिनिस्टर काम करता है। इस तरह के इसके 21 ब्रह्मांड हैं, और इस ब्रह्म से नेक्स्ट जो और परमात्मा है वो परब्रह्म कहलाता है, उसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में इन तीनों प्रभुओं के पुरुषों की जानकारी है। 16वें श्लोक में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये दोनों और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, इन सब के स्थूल शरीर नाशवान हैं, और इनके भी। और फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य, यानी वो पुरुषोत्तम तो कोई और है इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश का पिताजी, और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। ये दोनों और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी सब नाशवान हैं, लेकिन उत्तम पुरुष तो अन्य, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, कि वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, वो श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है, उसी को परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो है अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी प्रभु है, परमेश्वर है। उसी के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञान दाता से कहा कि प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है कि उसके बारे में ज्ञान होने के उपरांत और सारे अध्यात्म ज्ञान से जो परिचित हो जाता है, सब कर्मों से जो परिचित हो जाता है, वो साधक फिर जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है? उसका उत्तर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया कि परम अक्षर ब्रह्म है। तो इस सर्व ब्रह्म से, अक्षर ब्रह्म से, इनसे अलग है वो परम अक्षर ब्रह्म, वो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है। और ब्रह्मा विष्णु महेश तो एक ब्रह्मांड में केवल एक विभागीय मंत्री हैं, और इनको जो कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक, वो बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उनको, वो भ्रमित कर रहे हैं पुण्यात्माओं को।
अब देखिएगा 7वें श्लोक में आपने देखा कि रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी सतिथि, उत्पत्ति सतिथि और संहार हो रहा है उसका मुख्य कारण ये गीता ज्ञान दाता काल कह रहा है ब्रह्म कि उसका मुख्य कारण मैं हूं। आगे पढ़िए। अब 13वें श्लोक में क्या कहा, 7वें अध्याय के, ये तो आपने 12वां पढ़ लिया। अब 13वें में कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव से, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे, यानी इनसे अलग मुझ अविनाशी को नहीं जानता। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि मुझे नहीं जानते, ये सभी ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित है। अब 14वें श्लोक में कमाल कर दिया, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जो ये क्रियाएं हो रही हैं, ये त्रिगुणमयी माया कहलाती है। ये बड़ी दुष्टर है, यानी खतरनाक है। और जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर जो ब्रह्म की पूजा करते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात इनसे ऊपर उठ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। और 15वें में कमाल कर दिया, माया के द्वारा, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक जिसकी बुद्धि सीमित हो चुकी है, इन्हीं से मिलने वाले ज्ञान तक वो आधारित हैं, इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर जो आश्रित हैं, और इनसे आगे किसी की पूजा करने को और सुनने को तैयार नहीं। कहा कि माया के द्वारा, त्रिगुणमयी माया के द्वारा, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी से मिलने वाले अस्थायी लाभ के कारण ही जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी के पुजारियों को गीता जी में क्या उपमा दी जा रही है, आसुर स्वभाव को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, ये ब्रह्म कह रहा है मुझको नहीं भजते। अपने आत्माओं, जो ये कह रहे हैं गौरव के साथ कि हमारा इष्ट श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी हैं, अब उन पुण्यात्माओं ने पुनर्विचार करना पड़ेगा। इसको मान बढ़ाई ईर्षा ना रखें, इसको हार जीत का विषय ना बना के इस तत्व ज्ञान को समझें। और अगर ये गुरु लोग मान गए इस बात को, सच्चाई को मानना तो इनको पड़ेगा, क्योंकि आज बुद्धिमान समाज, मानव समाज शिक्षित है और ये सदग्रंथ हमारे हिंदी में अनुवादित हैं, इनको हम आसानी से समझ सकते हैं। और इस दास के पास वो तत्व ज्ञान है जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो विस्तार से कहा गया है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, और वो फिर आपको उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे, उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताएंगे। उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना से ही जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त होगी। अपने आत्मा ये स्पष्ट हो गया कि तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक स्पष्ट कर दिया है कि वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं भजते, ब्रह्म साधना नहीं करते। अपने आत्मा जैसे एक भस्मागिरी नाम का तपस्वी था, उसने तमोगुण भगवान शिव की पूजा की थी। 12 वर्ष तक सिरासन पर नीचे को सिर ऊपर को पैर किए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि मांग साधक क्या मांगता है।
तो भस्मागिरी ने कहा कि वचनबद्ध हो जाओ प्रभु, तब मैं मांगू।